ये हुआ जब मैं 14 साल का था। वे एक दोस्त के घर में खड़े थे। ठंडी धुंध थी। चंद्रमाहीन अक्टूबर शुक्रवार की रात। हैलोवीन हम पर था और उस रात तक के हफ्तों में इसके साथ आने वाली सभी सामान्य शरारतें भी थीं। दरवाजों पर दस्तक देने और भागने का सामान्य राजकुमार आपको डराने के लिए खिड़कियों पर दस्तक देता है, ये कुछ इस तरह है। लेकिन यह रात अलग थी। ये रात वही है जो हाल ही में बुरे सपने बने थे। इस कहानी के लिए हम इसे मेरे दोस्त की बहन कहेंगे। जेमी को परेशान किया जा रहा है और उसका पीछा किया जा रहा है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह नहीं जानती थी। हम अभी 100 हाउस से वापस आए और हमने टीवी चालू किया और लिविंग रूम में भूत प्रेत देखने लगे। लगभग 11 बजे या आधी रात का समय रहा होगा। कुत्ते ने पिछले दरवाजे पर पार्क करना शुरू कर दिया, इसलिए मैं यह देखने के लिए गया कि वह क्या भौंक रही थी और मैंने बाट की खड़खड़ाहट सुनी। मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। यह जीत या जानवर हो सकता था। मेरे दोस्त के साथ अचानक जेमी एक कमरे से चिल्लाई। हम यह देखने के लिए दौड़े कि क्या हो रहा है। जिमी ने कहा कि कोई उसकी खिड़की खटखटा रहा था और उसने किसी को किराए पर देखा। घर का पिछला हिस्सा। बस हमने सुना कि कोई पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। मैं वहां भागा। मैंने वहां किसी को एस्की मास्क और हुडी के साथ खड़ा देखा। एक तो उसकी आंखों में नैतिकता का कोई भाव ही नहीं था। मैंने सुनिश्चित किया कि अतिरिक्त लॉक लगाया गया है। वह ऐसा करने लगा और उसने शीशे पर जोर से पीटना शुरू कर दिया। अचानक वह दौड़ने लगा। मैंने अपने मित्र से पूछा कि सामने का दरवाजा बंद था। देखो, तारा उसके चेहरे पर आ गई। उसने सामने का दरवाजा बंद कर दिया। फिर अचानक वह थोड़ा खुलकर झूल जाता है। सौभाग्य से वह इसे रोकने के लिए समय पर वहां पहुंच गया। पूरी तरह से घुसपैठियां खोलने से उसका हाथ दरवाजे के अंदर आ गया। वह उसे धकेलता रहा। हमेशा थोड़ा सा खुला रखें। लेकिन मेरे दोस्त ने मेरी मदद करने के लिए चिल्लाया क्योंकि जेमी जम गया था और डरा हुआ चिल्ला रहा था। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से अपने कंधे को दरवाजे तक पटकते हुए भागा, जिससे दरवाजे और दरवाजे के बीच में घुसपैठियों का हाथ जाम हो गया। उसने अपना हाथ इतना बाहर निकाला कि हम दरवाजा बंद कर सकें और ताला लगा सकें। यह स्टॉकर चिल्ला रहा था और बार बार दरवाजा पीट रहा था। जेमी, यदि नहीं तो मैं तुम्हें ले आऊंगा। आज रात यह एक और समय होगा और मैं उन बच्चों को उनके किए के लिए मार डालूंगा। मैंने बेसबॉल का बल्ला उठाया और मेरे दोस्त ने कोठरी से एक बंदूक निकाली। हमने सोचा कि वह वापस अंदर आने की कोशिश करेगा। हमने पुलिस को फोन किया और इंतजार किया। पहले हमारा क्या लगता है, हम यह देखने के लिए बाहर गए कि आसपास कोई है या नहीं, लेकिन हमें केवल खिड़कियों और पैरों के निशान पर हाथ के निशान मिले। पिछवाड़े की ओर जाने वाले कीचड़ में पीछा करने वाले की पहचान कभी नहीं हो पाई। घटना जेमी को फिर कभी परेशान नहीं किया गया, लेकिन घटना के बाद जेमी कभी भी पहले जैसी नहीं रही। जानिए कौन देख रहा है। आप व्यक्तिगत रूप से या सोशल मीडिया पर आपका अनुसरण कर रहे थे। आप नहीं जानते कि उनका इरादा क्या है, या यदि उनके नापाक इरादे हैं तो दुनिया सूचना दुःस्वप्न बनती जा रही है और इसके लिए आपको कभी पता नहीं चलेगा। कौन लाइन में झांक कर आप पर घात लगाने का इंतजार कर रहा था। आपको हमेशा अपने आसपास के बारे में जागरूक रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम हैं। यह 9 साल पहले हुआ था, जब मैं 15 साल का था। स्कूल में शुक्रवार की सुबह थी और मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि वह दिन भर रात बिता रही थी। हमने इस बारे में बात की कि हम मनोरंजन के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन दिन के अंत तक उसने मुझे बताया कि वह रात भर नहीं रुक सकती। घर जाते समय मेरी मां ने मुझे यह बताने के लिए संदेश भेजा, मैं आज रात घर पर अकेला रहूंगा, क्योंकि उसने 7 बजे से 7 बजे तक गंदगी उठाई। वह एक नर्स थी और ऐसा अक्सर होता था। जब मैं लिविंग रूम में टीवी देख रहा था तो मेरी मां ने खाना शुरू कर दिया। टीवी देखने से बेहतर है मैं बेतरतीब ढंग से खिड़की से बाहर देखता हूं, क्योंकि मैंने सड़क पर एक कार के जाते हुए सुना है और जैसा मैं आम तौर पर करता हूं, मैं इसे देखता हूं क्योंकि हम रहते हैं, है ना। एक बंद सड़क के अंत में यह कार नहीं रुका। यह बस चारों ओर चक्कर लगाता रहा और लगभग 30 मिनट बाद सड़क पर गिर गया। तो वही कार जब मैं टीवी देख रहा था, उसने वैसा ही किया। बहुत धीरे धीरे सड़क के अंत तक गया और घूम गया। खिड़कियां काली थीं।
इसलिए मैं वास्तव में नहीं देख सका कि वहां कितने लोग थे। लगभग 6:30 बज रहे थे और मेरी माँ दरवाजे से बाहर निकल रही थी। सर्दी का समय था तो बाहर पहले से ही अंधेरा था, लेकिन असामान्य रूप से गर्मी भी थी। इसलिए मैंने अपनी माँ का खाना फेंक दिया क्योंकि वह कचरा था और वह कभी खाना नहीं बना सकती थी, और मैंने पॉपकॉर्न के कुछ बैग बनाए। मैं उससे संतुष्ट था। मैं अपने सोफे पर लेट गया, फिल्में चालू कर दी और अपने दोस्तों को संदेश भेजना शुरू कर दिया। वहां भी गर्मी हो गई तो मैंने खिड़की खोली जो सोफे के पीछे थी। जब मैंने इसे खोला तो मेरी माँ को इससे नफरत हुई क्योंकि इसमें कोई स्क्रीन नहीं थी। तो मैंने इसे खोला, बस कुछ इंच और वापस लेट गया। कुछ मिनट बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया क्योंकि मैं उठ रहा हूं। मैं 3 लोगों को बात करते हुए सुन सकता हूं केवल इसलिए क्योंकि मेरी खिड़की खुली थी, लेकिन मैं नहीं उठा। ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने इस पर ध्यान दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वे इस तरह से फुसफुसा रहे थे जैसा कि उन्होंने निश्चित रूप से किया था। मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ सुनूं। मैंने कुछ लोगों को देखने की उम्मीद में दरवाजा खोला, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने केवल एक को कुछ घरों के नीचे पार्क करते हुए देखा। मैंने वह कार देखी जो सड़क पर ऊपर नीचे घूमती रही। वैसे भी जब मैंने वह दरवाजा खोला, यार, मुझसे पूछा, क्या डैरिल घर है? मैंने जानने के लिए कहा, डैरिल यहीं रहता है। और आपने मुझसे पूछा कि मेरे माता पिता का घर कहाँ है, और मैंने कहा, नहीं, मेरी माँ रात के लिए चली गई हैं। उन्होंने कहा, ठीक है। यह उनके चेहरे पर स्मार्टनेस है। उसने आपको परेशान करने के लिए सॉरी कहा और वह चला गया। मैं कुछ फिल्में देखने के लिए लेट गया और फिर मुझे झपकी आ गई। शायद आधी रात को कोई कमरा होगा। मुझे लगता है कि अचानक एक आवाज से मेरी नींद खुल गई। मुझे नहीं पता था कि यह क्या था। मैंने घड़ी की ओर देखा और उस पर लिखा था, सुबह के 302 बज रहे हैं। फिर मुझे एक और आवाज सुनाई दी। यह मेरे पीछे कदम रख रहा था। खिड़की के बाहर मेरे सामने बरामदे में मैं सोफे पर सीधा लेटा रहा। फिर मैंने अपना सिर सोफे के ठीक पीछे बहुत धीरे से चिपका दिया। मैं अपने जीवन में इतना भयभीत कभी नहीं हुआ। वहां एक आदमी था जिसका चेहरा मेरी सामने की खिड़की से सटा हुआ था और अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। मैं डर के मारे जड़ हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि वह मुझे देख सकता था क्योंकि मैं ठीक उसके नीचे थी। आप जानते हैं कि अंदर अंधेरा है और एकमात्र रोशनी मेरा टीवी है। फिर उस आदमी ने कुछ ऐसा किया कि मेरी चीख निकल गई। मैं फिर से सोफे पर लेट गया और वह आदमी खिड़की पर कहा कि वह वहीं सोता है। जब वह चिल्लाएगी तो मैं उसे चुप करा दूंगा। मैं रसोई में भाग गया और अपनी माँ की बंदूक पकड़ ली। जब वह खिड़की से संघर्ष कर रहा था तो मैं दौड़ रहा था। मैंने 911 डायल किया और उन्हें स्पीकर पर डाल दिया। मैंने स्थिति को समझाया और बंदूक तानकर खिड़की से भागा और उससे कहा कि मैं पुलिस को गोली मार दूंगा। रास्ते में थे वह आदमी आधा अंदर था। जब मैंने उसे बंदूक पकड़ाई तो वह ठिठक गया, जबकि अन्य लोग बरामदे से भाग गए। मैंने उन लोगों को वहीं रुकने के लिए कहा। जब रास्ते में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया तो मेरी माँ ने फिर कभी रात की पाली नहीं ली। साथ ही मुझे खुशी है कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि इस प्रकार की स्थितियों में क्या करना है, क्योंकि इससे बहुत बुरा हो सकता था। यह कहानी 14 अगस्त 2003 को घटी। जब मैं 14 साल का था, मैं एक ऐसी सड़क पर रहता था जिस पर लड़कों की भरमार थी। हम सभी एक ही उम्र के थे और अक्सर एक दूसरे के घरों में रात बिताते थे और बस बाहर घूमते थे। वस्तुतः लगभग 10 लड़के थे। वही ग्रेड गुरुवार की दोपहर थी। जब मेरे 5 दोस्त बाहर घूमने आए, हम सभी मेरे कमरे के अंदर थे और अचानक बिजली चली गई। मैं अपने पिता को बताने के लिए अपनी खिड़की के बाहर निकलता हूं, क्योंकि वह हमारी घास काट रहे थे। मैं फ्यूज की जांच करना चाहता हूं, लेकिन बिजली कभी वापस चालू नहीं हुई। मेरे सभी दोस्त घर चले गए और उसके तुरंत बाद वे सभी मुझे फोन करने लगे कि उनकी बिजली भी चली गई है। इसलिए हम सभी बाहर मिले और सड़क पर फुटबॉल खेला। इस समय ये सभी 10 थे। इसके अलावा अन्य बच्चे भी थे। एक बार जब बाहर अंधेरा होने लगा तो हमने नोटिस करना शुरू कर दिया कि यह ब्लैकआउट था, लेकिन हमें इसकी गंभीरता का पता नहीं था। इसे देखना बहुत कठिन था। तो हम घास हैं, टॉर्च हैं और खेले हैं लुका छिपी। हम अपने ब्लॉक पर हर जगह दौड़े। जब हम अन्य माता पिता के साथ खेल रहे थे तो मेरे माता पिता हमारी सड़क पर लुढ़क रहे थे। कुछ देर बाद हमने एक बूढ़े व्यक्ति को सड़क पर चलते हुए देखा।
जिसे हम नहीं जानते थे, लेकिन एक समूह के रूप में हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में हम सभी ने घर जाने का फैसला किया। कुछ लोग मेरे घर आए, लेकिन किसी के माता पिता घर पर नहीं थे। कम से कम मैंने यही नोटिस किया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि किसी और ने इस पर ध्यान दिया होगा। सड़क पार मेरा दोस्त घर पर ही रहा, इसीलिए हम सब उसे बुलाते हैं। यह मुझे बता रहा था कि वह चाहता था कि उसकी मां उसके कमरे से बाहर रहे। मैंने उससे पूछा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब वह अपने कमरे में गया तो उसका अंडरवियर उसके बिस्तर पर हर जगह बिखरा हुआ था। कहो, यह अजीब है। फिर उसने कहा, मैं उसे ऊपर कमरे में घूमते हुए सुनता रहता हूं। मैंने उससे कहा कि यह असंभव है, और मैं और मेरे कुछ दोस्त उठे और सड़क के उस पार अपनी खिड़की से बाहर उसके कमरे की ओर देखा। मैंने उससे पूछा क्योंकि वह अभी भी यहीं है, और उसने कहा, हाँ। फिर हम सभी ने किसी को उसकी खिड़की के पार आते हुए देखा। यह वह यादृच्छिक लड़का था जिसे हमने पहले देखा था। मैंने उससे कहा कि वह उसकी मां नहीं है और वे घर से बाहर निकल जाते हैं। फिर हमने अपने अन्य दोस्तों को बुलाया और सड़क पार करके घर में भाग गए और पुलिस को बुलाया। हमें पता चला कि इस व्यक्ति को पहले भी इसी तरह के कृत्यों के लिए गिरफ्तार किया गया था। सौभाग्य से जब हमने उसे देखा तो आपने उसे देखा। कौन जानता है कि क्या हुआ होगा।